मेरी बचपन से बड़ी इच्छा थी कि मैं समाधि प्राप्त करूं। और मैं बचपन से ही प्रभु की तरफ, ईश्वर की तरफ आकृष्ट रहा और निरंतर लगा ही रहता था। जब जीवन के डाउनफॉल आए तब भी मैं ईश्वर को नहीं भूला, और जब मेरा ऊपर उठने का समय आया तब भी मैं ईश्वर को नहीं भूला। ईश्वर, ध्यान, पूजा मेरे लाइफ में कांस्टेंट रही। सुख दुख मेरे लिए मायने नहीं रहे। और जब मैं जीवन से पूरी तरह से सुख और दुख दोनों से संतुष्ट हो गया तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं अपनी बचपन की उस पुरानी महत्वाकांक्षा को पूरा करूं और मैं समाधि प्राप्त कर लूं। समाधि के विषय में कहीं कुछ शास्त्रों में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। जो कुछ है बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा ही समझ न आने वाला पुराणों में, ग्रंथों में है। वेद चूंकि मैंने कम अध्ययन किया है, वेदों में प्रकृति पूजा तो है लेकिन समाधि का वर्णन शायद नहीं है, या हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन ध्यान के विषय में मैं लगभग 25 वर्ष गुजार चुका हूं और ध्यान का पूर्ण फल समाधि होती है। जब मन में ये भाव आया और लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन पूरा हो चुका था, मैं पूरी तरह से अंतर्मुखी रहा लॉकडाउन में, और मेरे अंदर एक विराट ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो मेरे अंदर भी प्रवृत्ति बड़ी प्रबल रूप से उत्पन्न हुई कि मुझे समाधि प्राप्त कर लेनी चाहिए। समाधि के लिए मैंने मंत्रों का सहारा लिया। ये समाधि मैंने बिना गुरुदेव के, बिना गुरु निर्देशन में की है। समाधि की प्राप्ति के लिए मैंने पूजा की है। और ध्यान में जब बैठ जाते हैं तो उसके बाद जब समाधि का अवसर उत्पन्न होता है तब हम इस संसार से पूरी तरह से विमुख हो चुके होते हैं। लेकिन रिजल्ट बाद में आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप नहा करके आए, आपको फ्रेशनेस मिलेगी। आप शौचालय गए, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। काम तो सुबह के समय हुआ लेकिन उसका आनंद, उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पूरे दिन है। उसी तरह से जब मैं एक विराट चेतना से जुड़ गया, विराट एनर्जी से जुड़ गया, यानी कि समाधि की अवस्था में पहुंच गया, तो पहुंचा तो उस समय जब कर रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट जो सामने आया वो कुछ अलग था। मेरा संसार से मन उचट गया, मैं संसार से विमुख हो गया। वैराग्य बड़ी प्रबलता से उत्पन्न हो गया मेरे अंदर, और संसार मुझे आसार लगने लगा कि संसार में कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है कि हम इससे चिपटे रहें। मृत्यु का सदैव भान रहने लगा, और डर नहीं हुआ मुझे मृत्यु का, लेकिन मृत्यु का भान रहने लगा। और एक भाव जागृत हुआ कि मनुष्य को एक ही जीवन मिलता है अपनी गलती सुधारने के लिए। पूरे मन प्राण से अपनी गलतियों को सुधार ले और उस ईश्वरीय सत्ता में ही विलीन होना है। यदि अपने आप को मुक्त कर पाए तो कोशिश पूरी करनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह का जन्म चक्र
फिर दोबारा से कष्ट भोगने के लिए हमें लेना पड़ेगा। और हम संसार से क्यों जुड़े हुए हैं, इसका बड़ी गहराई से पता लगा कि हम मोह के कारण इस संसार से जुड़े हुए हैं, और मोह से यदि हम परे हो जाते हैं तो समाधि क्या, परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। ये सब मुझे प्राप्त हुआ समाधि करने के बाद, और मेरा मेंटल बैलेंस बिगड़ गया। मुझे एकांत में रहने की जबरदस्त प्रबल इच्छा होने लगी। परिवार, संसार मुझे निस्सार लगने लगे, और अभी तक भी लग रहे हैं। अभी तक भी ये प्रबल चेतना है कि मैं संसार छोड़ दूं, और समाधि से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, मैंने उससे कुछ अपने अंदर प्राप्त कर लिया है जो बताया नहीं जा सकता, लेकिन अनुभूत और महसूस किया जा सकता है। ये समाधि का अद्भुत रहस्य मेरे जीवन में अभी घटित हुआ है।